नमस्कार। डॉक्टर से मिलिए कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज मेरे साथ हैं एक और डॉक्टर, एक और मेहमान, डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष कुमार न्यूरोसर्जन हैं। डॉक्टर मनीष कुमार अपोलो चेन्नई से पढ़ाई करके आज दिल्ली में हैं और दिल्ली अपोलो में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इसके साथ-साथ देश की जो राजधानी दिल्ली है, अन्य जितनी प्रतिष्ठित न्यूरो सर्जरी के अस्पताल हैं, वहां पे भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आज हम डॉक्टर मनीष कुमार से न्यूरो सर्जरी से संबंधित ही बातचीत भी करेंगे। डॉक्टर मनीष, आपका स्वागत है डॉक्टर से मिलिए कार्यक्रम में और आपने समय निकाला इसके लिए स्वस्थ भारत मीडिया की तरफ से आपका आभार प्रकट करते हैं। और हम लोग बातचीत की शुरुआत सीधे न्यूरो सर्जरी तो बहुत व्यापक विषय है और इस विषय में सबसे ज्यादा जो लोगों को बात समझने में आती है कि ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन लोग कहते हैं कि दिमाग जो है हेमरेज, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। उस स्थिति में क्या करें, ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ब्रेन हेमरेज होने की स्थिति। और उससे पहले मैं यह जानना चाहूंगा डॉक्टर मनीष कि कैसे मालूम चले कि हमारा जो मस्तिष्क है ब्रेन हेमरेज की तरफ जा रहा है, उन बातों को बताएं ताकि लोग समझ नहीं पाते हैं कि किन चीजों का ध्यान रखें, उस सिम्टम्स क्या होता है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए और हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर मनीष। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इसके लिए अवसर प्रदान करने के लिए और आपके माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। देखिए, ब्रेन में कोई भी तकलीफ यदि सिर्फ ब्रेन में होता है तो उसका पता चलने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ब्रेन का लगभग 80% हिस्सा हमारे दिन प्रतिदिन के काम में भाग नहीं लेता है, तो थोड़ा देर लगता है। जो साधारण सर दर्द है वो इतना कॉमन है, किसी को भी कभी भी हो जाता है कि हर सर दर्द को लोग सीरियसली नहीं लेता है और हम भी नहीं चाहते हैं, हम भी नहीं कह सकते हैं कि सर दर्द हुआ नहीं कि ब्रेन में कोई तकलीफ है, ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी बातें हैं, जैसे सर दर्द पहली बार हुआ हो, इसके पहले कभी इतना नहीं हुआ, इसके पहले इतना जोर से कभी नहीं हुआ, इतनी देर तक कभी नहीं हुआ। उसके अलावे सर दर्द के साथ यदि दूसरी तकलीफ जैसे चक्कर आना, उल्टी करने का मन करना या उल्टी हो जाना या आंखों में कोई तकलीफ हो या चलने फिरने में तकलीफ हो, दूसरे कोई काम करने में तकलीफ हो, ठीक से बोल नहीं पा रहे हो या मुंह टेढ़ा हो रहा हो, ये सब चीजें तो लोगों को आसानी से समझ में आती है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस सब लक्षण तक पहुंचते पहुंचते ब्रेन पर काफी इफेक्ट हो चुका होता है और ये सारे काफी सीरियस लक्षण हैं। हाँ, सर दर्द काफी देर से हो रहा है, काफी जोर से हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, उसके साथ चक्कर आ रहा है, इतना होते होते यदि हम डॉक्टर के पास पहुंच पाए और कुछ इलाज से फायदा होने लायक हो पाए, क्योंकि स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, उसके कई कारण होते हैं। जैसे सबसे जो कॉमन है वो है ब्लड प्रेशर के कारण, ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से जो होता है। तो एक बार शुरू हो जाने के बाद, ब्रेन हेमरेज शुरू हो जाने के बाद ब्लड प्रेशर जब तक कंट्रोल नहीं होता है तब तक वो रिश्ते रहने की संभावना होती है। ब्रेन में यदि ब्लीडिंग हो रहा है तो अपने से ही रुकना होता है, बाहर से हम जाकर वहां पर कोई पट्टी तो कर नहीं सकते, उसको रोक नहीं सकते, वहां ऐसा करने के लिए ही बहुत रिस्क है।
तो यदि ब्लड प्रेशर के कारण हुआ है तो ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट प्लस और भी चीजें। उसके अलावा कभी कभी खून की नलियों में कमजोरी होती है, कभी कभी कमजोरी जन्म से होता है जिसको आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन कहते हैं। कभी उसके बाद होता है जो बैलून की तरह निकल जाता है जिसको एन्यूरिज्म कहते हैं। कभी कभी छोटे छोटे खून की नलियों में छोटी छोटी बीमारियां होती है। कभी कभी ब्लड के क्लॉटिंग में प्रॉब्लम हो जाता है, उसके कारण भी होता है। कभी ब्लड क्लॉटिंग कहीं और शरीर में हो गया हो तो ब्लड क्लॉटिंग का मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाता है आगे के लिए, इसलिए होता है। और अन्य कई सारे कारण हैं। यदि अन्य कई जी 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 डॉक्टर साहब, ये जो तमाम कारण है आपने बहुत सी बातें बताई हैं, लेकिन बहुत से लोग जो सुदूर क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, वहां पे तो हमें लगता है कि जिला स्तर पे कोई न्यूरो स्पेशलिस्ट हो बहुत कम है अपने देश में। तो वैसी स्थिति में अगर ऐसा हो रहा है तो क्या किसी न्यूरो के पास ही जाना है कि किसी भी फिजिशियन के पास जाए और समझे क्या करेगा कोई आम आदमी, कि न्यूरो को ही ढूंढेगा? देखिए, यदि सुविधा है आसपास में, न्यूरो सर्जन या कम से कम न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं तो सबसे अच्छा तो वही होगा। लेकिन कम से कम किसी जनरल फिजिशियन के पास, जैसे मैंने कहा कि ब्लड प्रेशर, ब्रेन हेमरेज के केसेस में ब्लड प्रेशर कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो कम से कम ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाए। बीमारी यदि बढ़ रही है, देखिए सबसे जो ब्रेन के बीमारियों में परेशानी होती है, जो तकलीफ, जो खतरा होता है वह यह कि जो ब्रेन से सांस का कंट्रोल है उसको असर ना हो। वैसी स्थिति में सांस के लिए ट्यूब डालना, सांस की मशीन पर डालना, ये सारी कम से कम सुविधाएं हो जाए तो उसके बाद फिर पेशेंट को आगे कहीं दूसरे हॉस्पिटल में जहां न्यूरो सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट हो वहां भेजा जा सके। इसलिए जो सबसे पास में जो अवेलेबल फैसिलिटी है सबसे पहले तो वहां जरूर जाइए। उसके बाद यदि न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट जो भी नियरेस्ट अवेलेबल हो उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें एक इमरजेंसी की तरह होती है। इसमें आप बहुत सिलेक्टिव नहीं हो पाते हैं, आपके पास बहुत ज्यादा समय, बहुत ज्यादा चॉइस नहीं रहता है। जी जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही बताया कि जैसी सुविधा है उस सुविधा का उपयोग करते हुए फर्स्ट एड एक तरह से तो शुरू करें ही, और न्यूरो सर्जन इस बीच में समय मिल जाएगा कि कहाँ ले जाया जाए, कहाँ जाया जाए, कहाँ पे न्यूरो सर्जरी के डॉक्टर है। डॉक्टर साहब, आपने भी यहाँ पे दिल्ली में अपना भी नजफगढ़ न्यूरो केयर सेंटर खोला है, और मैं जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ आप अगर कोई आना चाहे तो वो किस तरह से आ सकता है, और आपने क्या खास, मतलब क्या विशेष व्यवस्था आपके यहाँ है, जबकि न्यूरो में बहुत तमाम तरह के और भी अस्पताल, बहुत सी चीजें हैं। तो आपके यहाँ अगर कोई आना चाहे तो पहली बात तो ये बताइए कि क्यों आएगा आपके यहाँ, आप क्या खास दे रहे हैं आम लोगों को? देखिए, हमारा जो सेंटर है, जैसा आपने कहा कि मैं अपोलो हॉस्पिटल में या अन्य दूसरे हॉस्पिटल्स में मेरी न्यूरो सर्जरी की पढ़ाई ही अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई से हुई है, तो मैंने देखा है, मैं महसूस करता हूँ कि इलाज करना आसान नहीं है, और कई बार बहुत सारी बातें व्यवस्था से जुड़ी हुई, कभी पैसे से जुड़ी हुई बातें आती है। मेरा पर्पस जो अपना सेंटर खोलने का है वो इन चीजों को आसान बनाने का है कि लोग आसानी से न्यूरोसर्जन से मिल सके, डायरेक्टली न्यूरोसर्जन से बात कर सके। जब सीधा पेशेंट का डॉक्टर से कम्युनिकेशन होता है तो कॉस्ट काफी कम किया जा सकता है, हो जाता है। तो हमारे यहाँ ये सारी विशेष बातें हैं, सुविधाएं हैं। उसके अलावा मेरे पास ब्रेन सर्जरी, ब्रेन और स्पाइन की सर्जरी से रिलेटेड सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो सर्जरी वाइज, ट्रीटमेंट वाइज सारी सुविधाएं हैं। प्लस इन एडिशन टू दैट जो सिस्टम और जो मैनेजमेंट या जो
उसको रूल्स और इस तरह से जो काम करने के तरीके के कारण जो कुछ तकलीफें होती है कभी कभी, उसको कम करने की मैं कोशिश करता हूं। जी जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने आपने नजफगढ़ न्यूरो केयर सेंटर, मैंने भी खुद भी देखा है कि नजफगढ़ न्यूरो केयर सेंटर के तहत आप लगातार, अभी तो बीच में मैं देख रहा था कि आप आपके यहाँ लिखा हुआ भी था कि 25,000 रुपए में ही आप सर्जरी कर देते हैं। तो ये 25,000 रुपए में सर्जरी कैसे संभव है, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया। देखिए 25,000 मैंने शुरू में, अभी तो मैंने 25,000 जो अपना फीस है वो भी अगले 1 महीने के लिए मैंने माफ कर रखा है, मैंने छोड़ रखा है। मेरा पर्पस ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ें, और मैं अभी उससे अपना घर चलाने का, फायदा कमाने का मैं नहीं सोच रहा हूँ। और जो उसके अलावे खर्च है वो भी लोगों को खुद से डायरेक्टली, जैसे मेडिसिन का खर्च हो या किसी इंस्ट्रूमेंट का खर्च हो या जो वहां पर रहने का खर्च हो। रहने का खर्च बहुत ही मुश्किल से 8 से 10,000 रुपए पर डे का है। जो दूसरे डॉक्टर वगैरह आते हैं, बिजली है, पानी है, खाना है, वो सब का मिला करके जो खर्च है। तो भी पेशेंट आते हैं, मैं कई सारे पेशेंट आप मिले भी हैं, आप खुद भी चाहें तो उन लोगों का एक इंटरव्यू कर सकते हैं। अभी हाल में ही मैंने ब्रेन हेमरेज का वहां सर्जरी किया है। आप एक बार, मैं उनका नंबर आपको दूंगा, आप उनसे बात करेंगे, ज्यादा सही रहेगा इस मामले में। जो लोग उससे लाभान्वित हुए हैं, हो रहे हैं, उनसे आप एक इंटरव्यू कीजिएगा ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल डॉक्टर मनीष, आपके बारे में बहुत कुछ देखने, सुनने, जानने का मौका तो मिलता ही रहा है। अखबारों में भी आपके बारे में खबरें छपती रहती है कि किस तरह से आपने 6 घंटे तक, 10 घंटे तक लगातार सर्जरी करके किसी की जान बचाई है, और वो भी एक्सेप्शनल। कुछ ऐसी सर्जरी भी आपने की है जिसकी चर्चाएं अमूमन अखबारों में होते रहती है। और कभी-कभी मतलब एक बिना बेहोश किए हुए भी आप सर्जरी कर देते हैं। ये नहीं समझ में आया कि मतलब मरीज को बेहोश भी नहीं किए और सर्जरी भी हो गई, ये कैसे संभव है? हाँ देखिए, दो स्थिति में, या तो पेशेंट पूरी तरह से होश में हो, अपना ख्याल रख सकता हो, अपनी बीमारी को समझता हो, या मतलब ऑलमोस्ट बेहोश हो, कि उसकी सांस तो चल रही है, हार्ट चल रहा है, सेफ है, लेकिन उसको दर्द का ज्यादा एहसास नहीं होता हो। इस दोनों ही केस में यदि पेशेंट पूरी तरह से होश में है, अपना भला बुरा समझ सकता है, तो उसको हम समझाते हैं कि आपको बेहोश करना ठीक नहीं रहेगा, और आपको हम सिर्फ इतनी दवा देंगे, ऐसी दवा देंगे, इस तरह से देंगे कि आपको दर्द का एहसास नहीं होगा, सर्जरी का पता नहीं चलेगा, और आप सर्जरी के दौरान हमसे बात करते रहिए, उससे आपको फायदा होगा। तो लोग कोऑपरेट करते हैं। जो ऑलरेडी आधा होश में है, जिसको दर्द का ज्यादा एहसास नहीं है, और अभी मैंने कल भी एक पेशेंट का सर्जरी किया, उनके किडनी की हालत बहुत खराब थी, तो हमारे एनेस्थेटिस्ट इस कारण से थोड़ा सा हिचक रहे थे कि यदि बेहोश का उम्र ज्यादा है, हार्ट का स्थिति ठीक नहीं है, यदि बेहोश किया तो फिर वापस होश में लाने में प्रॉब्लम हो सकता है वगैरह। तो हमने वो बुजुर्ग भी थे, ज्यादा समझ भी नहीं सकते थे, तो हमने लोकल एनेस्थीसिया ही देकर और उनको थोड़ा सा माइल्ड सा सेडेशन देकर उनका सर्जरी किया। तो ये सब जब पेशेंट से हमारा जुड़ाव होता है, पेशेंट का हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो ये सब तरीका खुद ब खुद निकालना पड़ता है, निकल जाता है। बिल्कुल डॉक्टर मनीष, निश्चित रूप से आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। जैसा कि ये हमारा जो शो है डॉक्टर से मिलिए, इस कार्यक्रम में तमाम प्रोफेशनल सवालों के साथ-साथ एक सवाल व्यक्तिगत भी होता है, और जो कि आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा होता है और आपके बाकी चीज़ों से जुड़ा होता है। तो डॉक्टर मनीष, मैं अपने दर्शकों से को आप, मेरे जो दर्शक हैं उनको बताएँ कि डॉक्टर मनीष कहाँ से आते हैं और किस तरह से वो डॉक्टर बने, और डॉक्टर बनने की जो प्रेरणा है, वो कहाँ से मिली?
कम शब्दों में अगर डॉक्टर मनीष ये बताएं तो अच्छा रहेगा। देखिए, ये सवाल आप कई बार पूछ चुके हैं और मैं भी बहुत सारे लोगों को बतलाया हूँ कि मैं बिल्कुल बिहार के गांव से हूँ और जो हमारे आसपास हमारे परिवार में लोगों की सेवा करने का, लोगों की मदद करने का जो एक जज्बा था, एक हमारी आदत की तरह थी और आज भी है, वहीं से जीवन शुरू हुआ था। और अपने गांव के स्कूल से फिर मुजफ्फरपुर लंगट सिंह कॉलेज से पढ़ने के बाद फिर मैं तमिलनाडु से मेडिकल की पढ़ाई मेरी तमिलनाडु से हुई थी। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट मैंने पास किया था और फिर उसके बाद 2015 में मैं चेन्नई से यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। गांव से निकलकर न्यूरो सर्जरी की पढ़ाई करना आसान नहीं होता है और बस भगवान की कृपा रही, अपने पूर्वजों का संस्कार, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद कि जो भी मैंने सोचा, जो भी मैंने फैसला लिया, वो सब पूरा हुआ और अभी भी मैं जो कुछ भी करता हूँ वो पूरी तरह से इमोशनल होकर ही करता हूँ। सारा कुछ करने का एकमात्र कारण मेरा अपना पर्सनल इमोशन है जिसको मैं फुल फ्लेज ऑन करके रखता हूँ। जो भी मेरे दिल की भावनाएं हैं उसके अनुरूप काम करता हूँ और लोगों की सेवा करता हूँ। जी, डॉक्टर मनीष आपने हमें समय दिया, बहुत कुछ बताया और ब्रेन हेमरेज के बारे में खास तौर से हमारे दर्शकों को बताया। और मैं इसी तरह से प्रत्येक सप्ताह हम लोग एक डॉक्टर से मिलते हैं, उनसे संबंधित बीमारी के बारे में चर्चा करते हैं और अपने दर्शकों को उस बीमारी के लक्षणों और उससे बचाव के उपायों के बारे में बताते हैं। तो हमारे जो भी दर्शक इस चर्चा, इस साक्षात्कार, इस बातचीत, इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनके मन में यदि ब्रेन हेमरेज और ब्रेन से जुड़ी हुई किसी भी तरह के सवाल हों, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में, हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। उन सवालों के जवाब लेकर के हम प्रयास करेंगे कि एक बार फिर हम डॉक्टर मनीष को आपके समक्ष लेकर के आएँ और उस सवालों का जवाब उनसे हम पूछें। यह कड़ी अनवरत चलती रहेगी। प्रत्येक रविवार को 8 बजे आप इस चैनल पे इस तरह से डॉक्टर से मिलिए कार्यक्रम देखते रहिए और अपना जो ज्ञान है वो बढ़ाते रहिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और जो बेल का जो बटन दिख रहा है उसको भी दबा दें ताकि आप तक नोटिफिकेशन जाता रहे और यह जो ज्ञानवर्धक चर्चाएं स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग कर रहे हैं वह आपको लगातार मिलती रहे। तब तक के लिए मैं अपने सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वास्थ्य कामनाएं देता हूं और डॉक्टर मनीष आपको भी एक बार फिर से स्वस्थ के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं। थैंक यू।